बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि हम फॉरएवर स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं। उनको लगता है कि शायद एफएलपी थोड़ा सा हार्ड हो सकता है ना। कि थोड़ा सा बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जो इनिशियल लेवल पर स्टार्ट करके उन्होंने फिर डिसीजन अपना चेंज कर लिया। कि वो सोचते हैं कि अभी नहीं, ये तो हमने बहुत इजी सोचा था फॉरएवर, लेकिन बहुत हार्ड है। हमें काफी दिक्कतें आ रही है ना। तो आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे होस्ट पैनल में है ममता मैम और राज पाटिल सर। और हम डिस्कस करेंगे आज के वाकई में क्या फॉरएवर करना इतना मुश्किल है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैम सर का, तो यहाँ पे आज जानेंगे। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो, तो एंड तक जरूर बने रहना, ताकि आपका भी जो माइंड में एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप क्लियर कर सके, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरएवर कर चुके हैं, है ना। और उनके माइंड में काफी कंफ्यूजन है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरएवर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन किसी ना किसी रीजन की वजह से रुके हुए हैं। या तो उनको टूसी से करने में दिक्कत आ रही है, या फिर वो प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट का प्राइस देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, है ना। उसके साथ साथ और वॉल्यूम बोनस जनरेट करने के लिए एक जो क्राइटेरिया रहता है 4 सीसी वाला, उसको करने में भी लोग काफी एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो क्या वाकई में फॉरएवर इतना मुश्किल है करना, और क्या है, किस तरह से हम इसको इजी वे में कर सकते हैं, तो सारे सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इस वीडियो के थ्रू। तो आप जरूर एंड तक बने रहिएगा। और वेलकम है सर, राज पटेल सर एंड ममता मैम, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका। और आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी राज पाटिल सर कि लोगों का कहना है रहता है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओके। थैंक यू सो मच जानवी मैडम, आपने आपके यूट्यूब चैनल पे हमें इनवाइट किया। तो इसके लिए, तो जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि फॉर एवर करना मुश्किल है, ऐसा आपने बताया। तो सच बात है कि मुझे भी कई लोग बोलते हैं कि फॉर एवर काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो उनका 2 सीसी के बारे में होता है, दूसरा प्रोडक्ट डिटेलिंग के बारे में, और तीसरा होता है कि 4 सीसी के बारे में। तो जैसे आपने मुझे पूछा कि प्रोडक्ट के बारे में, तो प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ये तो बात सच है कि लोगों के माइंड में ऐसा ही क्वेश्चन आता है हर बार, प्रोडक्ट महंगे होते हैं। तो मेरा भी एक मानना है कि क्या आप बताइए कि दुनिया में ऐसी कौन सी जो सबसे क्वालिटी वाली चीज होती है और जो सबसे महंगी होती है, क्या वो बिकती नहीं है? जैसे आईफोन की बात ले लीजिए। तो आईफोन का जब लॉन्च होता है तो सब लोग नंबर लगा लगा के खड़े हो जाते हैं। मैंने कई बार तो टीवी भी देखा है कि, और सोशल मीडिया पे भी देखा है कि आईफोन जब लॉन्च होता है तो उसके लिए लोग सवेरे 4 बजे 5 बजे से लेकर के लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं स्टोर ओपन होने से पहले। तो क्या लोग खरीदते नहीं क्या? बिल्कुल खरीदते हैं। और बहुत सारे चीजें ये भी है, और आज के जमाने में जैसे मोबाइल है, सबको पता है कि मोबाइल में भी टाइम दिखता है, लेकिन फिर भी वो महंगी महंगी घड़ियां खरीदते हैं जिनकी लाख लाख रुपयों से ज्यादा प्राइसेस है, वो भी खरीद रहे हैं। तो ये चीज गलत बोलना है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन प्रोडक्ट के पीछे पीछे उसका बैकग्राउंड भी देखिए और उसकी चीजें भी देखिए कि उसकी क्वालिटी देखिए। अगर आप उस प्रोडक्ट को यूज करते हो तो बहुत अच्छी क्वालिटी भी मिलती है आपको, और साथ में क्वालिटी जो चीज है तो महंगी जरूर आएगी। अगर हम लोग देखा जाए, रोल्स रॉय जैसी कार है, तो वो भी महंगी है लेकिन बिकती है ना। जैसे क्या मारुति कार वाला जो है, तो वो क्या वो बेच नहीं सकता है? सब बिकती है मार्केट में। वो आर्ट मारुति 800 भी बिक रही है, अल्टो भी बिक रही है, और रॉयल्स रॉय भी बिक रही है। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि महंगी चीजें जो बिकती नहीं है करके, और उसके पीछे क्वालिटी है। और मेरा मानना है कि अगर आप क्वालिटी वाली चीज लोगे तो जरूर थोड़ी सी महंगी जरूर लगेगी, लेकिन आप जब उसको यूज करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगना, महसूस होगा कि ये महंगी है करके। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल टेंशन ना लें, और किसी भी पर्सन ने ये माइंड में नहीं रखें कि वो चीज़ महंगी है करके। अगर आप महंगी बोलोगे तो बिल्कुल नहीं खरीद पाओगे। लोग आज भी मार्केट में सोना खरीद रहे हैं, और जैसे पहले सोना था, बोलते थे कि पुराने जमाने में सोने के रेट ऐसे थे। आज सोने के रेट बढ़ते जा रहे हैं, 1 लाख से ऊपर चला गया, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। जिसको जरूरत है तो वो लेगा बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। बस इस बात पे मैं मेरी बात यहीं पे सबमिट करता हूँ। तो जी नेक्स्ट जी जी, बहुत पॉइंट। बढ़िया। हाँ जी। बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया। बहुत सारे लोगों का आंसर क्वेश्चन यहाँ पे कुछ मिल गया होगा, है ना। और ऐसा नहीं, प्रोडक्ट्स महंगे और सस्ते, वो डिपेंड करता है कि आपका क्या बजट बनता है। ये भी डिपेंड करता है ना कि देखिए, अगर आपका ऐसा एक बैलेंस है ना, आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो 5 स्टार होटल में भी आप चले जाते हो, है ना। वो आप देखते नहीं हो कि 5 स्टार होटल कितना महंगा है कितना सस्ता है। आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो चले जाते हो। आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट्स महंगे हैं, है ना। तो वैसे ही हमारे प्रोडक्ट्स भी काफी
मतलब प्रीमियम बोल सकते हैं हम, क्वालिटी भी है ना। प्राइस महंगे होने के साथ साथ क्वालिटी भी है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि आपके बिजनेस को अगर हम ज्वाइन करते हैं, फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं, तो हमें 2 सीसी का क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है, जो कि 30,000 हमें उसके लिए चाहिए होता है, कम्बो पैक से भी अगर स्टार्ट करते हैं तो। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ। देखिए, मार्केट से हम अपने सामान ले आते हैं, मतलब ग्रोसरी हर महीने हम ले आते हैं, है ना। वहां से खरीदते हैं, लाते हैं, फिर उस महीने में खत्म हो जाता है, फिर दोबारा हम परचेज करने जाते हैं। तो क्या होता है, वो रोटेशन चलते रहता है मंथ बाय मंथ। वहां पे भी हमें पैसे पे करने होते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि हमें वहां पर पैसा दे के सामान ला रहे हैं। तो सेम चीज अगर आपको यहाँ पे करने को कहा जा रहा है, तो आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे पैसे पे करने पड़ेंगे, इतना ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, है ना, अगर आपको नीड है ना, आपको अर्जेंट नीड है, तो आप हर हालत में उसको पाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 सीसी करना इतना मुश्किल है, तो आपके डिजायर भी कोई बड़े नहीं, है ना। आप कुछ अलग हटके करने की लाइफ में सोच नहीं रहे हो। और सिंपल से अगर मैं बात करूँ, ये बिजनेस से बहुत कुछ आप पा सकते हो, लेकिन आपको किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है ही नहीं, बस परचेजिंग करनी है, वो भी एक टाइम के लिए। तो जो 2 सीसी एक परमानेंट लेवल अगर पा जाते हो आप, तो हर बार उसको फिल करते रहने की जरूरत भी नहीं है। तो एक बहुत इजी वे में इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। बस आप अपने माइंड सेट को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, बाकी बहुत ही अच्छा एक बिजनेस है। आपको यहाँ पे पैसे नहीं लगाने हैं, बस आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको कुछ प्रोडक्ट्स जरूर यहाँ से परचेज करने हैं। ठीक है। तो चलिए हम अब चलते हैं ममता मैम की तरफ। ममता मैम, वेलकम है आपका। और मैं बता पूछना चाहती हूँ आपसे कि बहुत सारे लोगों का रहता है कि वॉल्यूम बोनस जनरेट करने के लिए फोर्स करना पड़ता है ना, फॉरएवर में। तो इसके बारे में आप क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहेंगे? देखिए, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया, जानवी जी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हाँ, 4 सीसी तो करना ही होता है, बट 4 सीसी को लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल है, इसलिए फॉरएवर को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो ये, आई थिंक, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें बाहर निकलना चाहिए। ये माइंडसेट नहीं रखना चाहिए उन्हें। अगर उन्होंने फॉरएवर ज्वाइन कर ही लिया है, तो 4 सीसी तो उन्हें करना ही होगा, तभी उनका वो कुछ वॉल्यूम बोनस ले पाएंगे और वो कुछ अच्छी इनकम अर्न कर पाएंगे। तो 4 सीसी को एक हवा ना समझे कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल होता ही चला जाएगा। तो 4 सीसी को करने के लिए, हाँ, ये है, जैसे अभी राज पाटिल जी ने बताया कि प्रोडक्ट रिटेलिंग करनी होती है। प्रोडक्ट रिटेलिंग से 4 सीसी बहुत इजी हो जाता है, बट यही है कि उसे सीखना जरूर पड़ेगा आपको। सीखने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि दो बच्चे अगर हम ले लें, दो बच्चे हैं, लेट सपोज 10th में हैं दो बच्चे। अब एक बच्चा 10th में फेल हो गया और दूसरा बच्चा 10th में 90% मार्क्स लेकर आया है। तो अब अगर हम फेल वाले बच्चे से पूछेंगे, भाई तुम फेल कैसे हो गए और तुम्हें ऐसा क्या लगा, तो वो तो यही बोलेगा ना, 10वीं बड़ी मुश्किल है मेरे लिए, मेरे से तो हुई नहीं। तो वो क्यों? क्योंकि उसने यस। पढ़ा ही नहीं। लेकिन हम सोचेंगे क्यों? क्योंकि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं, उसने कुछ सीखा ही नहीं सारा साल 10वीं में, इसलिए वो फेल हो गया। लेकिन अगर हम 90% वाले बच्चे की तरफ देखेंगे, तो वो तो कहेगा कि हाँ, ये तो बहुत आसान है, ऐसे ऐसे करो, वो पूरी स्ट्रैटेजी बता देगा हम उसने कैसे किया है। ऐसे ऐसे करो, तुम्हारे भी 90% आ जाएंगे, 95% आ जाएंगे, उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी एग्जाम्पल की तरह 4 सीसी भी इजी हो जाता है, अगर आप उसे सीख कर करते हैं, प्रोडक्ट डिटेलिंग को सीख कर करते हैं। और ऑटोमेशन सिस्टम में तो ये सब चीजें और भी इजी हो चुकी हैं। तो ऑटोमेशन सिस्टम के साथ आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, हमारे साथ, हम तीनों के साथ मिलके। तो मेरी तरफ से तो यही है कि अगर आप सीख कर बिजनेस को करते हैं, तो आप किसी भी चीज को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया आपने यहाँ पे आंसर दिया। और सही बात है कि हम स्ट्रैटेजी के हिसाब से, मतलब एक प्लान करके चलते हैं, है ना। किस तरह से हम अपने बिजनेस को ग्रो करके चलना है, हमें उसका स्ट्रैटेजी हम प्लान करते हैं, उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, तो बिल्कुल हर एक काम को करना आसान है ना। नामुमकिन जैसा तो कुछ चीज है नहीं, और फोर्स से ही करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। फोर्स से भी करना है, वो भी आपको वॉल्यूम बोनस जनरेट करने के लिए तो बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाती है। आप कंसिस्टेंट यहाँ पे वर्क कर रहे हो, तो बहुत इजीली आप कर पाते हो, और हमारे टीम में लोग कर भी रहे हैं। और ऑटोमेशन सिस्टम, जैसे आपने बताया कि ऑटोमेशन सिस्टम के साथ बहुत ही मतलब सिस्टमेटिक वे में चीजें चलती है ना। तो वहाँ पे बहुत आसानी से हमारी ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाती है। और आप लोग जो भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे अभी विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ममता मैम का ममता कक्कर नाम से, और राज पटेल सर का राज पटेल फॉरएवर नाम से भी यूट्यूब चैनल है। आप इनके चैनल पर भी जाइए, विजिट कीजिए, और इनको भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, इनके चैनल को, है ना। और इनसे कनेक्शन आप फील करते तो बिल्कुल इनके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और बहुत अच्छे लीडर्स हैं हमारे। और इसी तरह के वीडियोस हम आप सबके लिए लाते रहते हैं।
ताकि आप अपने जो बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, चाहे हमारे बिजनेस के पार्ट, हमारे टीम के पार्ट हो या ना हो, लेकिन आप अपने जगह पर अगर अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, उसके लिए आप मतलब हम इस तरह से हेल्पफुल वीडियो आप सबके लिए लाते रहते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच और बाय बाय, टेक केयर, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच आपने मैम। बुलाया, थैंक यू सो मच।